बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। जैसा कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में लैंड लॉक कंट्रीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होती कौन सी हैं। अ लैंड लॉक्ड कंट्री हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। लैंड लॉक कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनके पास कोई भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता सी का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। बोलीविया बिकेम द लैंड लॉक आफ्टर लूजिंग इट्स कोस्ट टू चिले। जब बोलीविया ने अपना कोस्ट लॉस कर दिया, चिले को दे दिया, तो वो क्या बन गया? लैंड लॉक। मतलब कि उसके बाद उसको पानी का एक्सेस नहीं रहा सी के थ्रू। नेक्स्ट है, नेपाल इज़ अ लैंड लॉक कंट्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नेपाल जो है वो लैंड लॉक कंट्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना के दरमियान। भूटान इज़ अ लैंड लॉक कंट्री इन साउथ एशिया। भूटान जो है साउथ एशिया का लैंड लॉक कंट्री है। अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल एशिया। अफ़गानिस्तान जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, कहाँ की? सेंट्रल एशिया की। कजाकिस्तान is the largest landlocked country in the world. This is important MCQs के largest landlocked country in the world कौन सी है? कजाकिस्तान is the largest landlocked country in the world. उज़्बेकिस्तान is the double landlocked country. अक्सर पूछ लेता है कि डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सी है गिवन ऑप्शन में से। तो जहाँ पे उज़्बेकिस्तान होगा, उज़्बेकिस्तान भी एक डबल लैंड लॉक कंट्री है। अ डबल लैंड लॉक कंट्री इज़ अ सराउंडेड बाय ओनली बाय लैंड लॉक कंट्रीज। अच्छा, डबल लैंड लॉक कंट्रीज कौन सी होती है? वो कंट्री होती है जो लैंड लॉक कंट्रीज के साथ सराउंड की हुई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, लिंकस्टाइन इज डबल लैंड लॉक कंट्री इन द यूरोप। याद रखिएगा, लिंकस्टाइन जो डबल लैंड लॉक कंट्री कहाँ की है? यूरोप की। ऑस्ट्रेलिया इज द लैंड लॉक कंट्री इन द सेंट्रल यूरोप। इनकी पोजीशंस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड इज़ द लैंड लॉक कंट्री बट हाईली डेवलप्ड। हाईली डेवलप्ड है। चेक रिपब्लिक इज़ अ लैंड लॉक्ड यूरोपियन कंट्री। स्लोवाकिया इज़ लैंड लॉक्ड इन सेंट्रल यूरोप। स्लोवाकिया जो है वो लैंड लॉक है, कहाँ पे? सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। हंगरी इज़ अ लैंड लॉक कंट्री ऑन द डेन्यूब रिवर। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस MCQs। आपने ये सारे पॉइंट एक जगह पे नोट कर लेने हैं जिस तरीके से आपको आसानी हो, और आपने इनको बार बार रिवाइज करना है, तो ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ये आपको हर किस्म के वन पेपर में आपको हेल्प करेंगे, चाहे वो FPSC का हो, MOD का हो, या PPSC का हो, SPSC का हो, कोई भी हो, ये आपको हर जगह हेल्प करेंगे। इवन कि आपको ये MPT और CSS के MCQs में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है, साइबेरिया इज़ अ लैंड लॉक्ड बाल्कन कंट्री। नॉर्थ मैसिडोनिया इज़ द लैंड लॉक्ड इन साउथ ईस्ट यूरोप। नोट कर लें ये। कोसोवो इज़ अ लैंड लॉक कंट्री इन द बाल्कन्स। आपने याद रखनी है कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो किस रीजन की लैंड लॉक कंट्री हैं। आर्मेनिया इज़ अ लैंड लॉक कंट्री इन द कोकसिस। नेक्स्ट है, अजरबैजान इज़ लैंड लॉक्ड डिस्पाइट बॉर्डरिंग द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के होने के बावजूद जो है वो अजरबैजान जो है वो लैंड लॉक है। ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक है डिस्पाइट द कैस्पियन सी या डिस्पाइट हैविंग सी। तो राइट ऑप्शन होगा अजरबैजान। कैस्पियन सी इज़ एन इनलैंड सी नॉट एन ओशन। अच्छा, ये इनलैंड सी है, ये ओशन नहीं है। मंगोलिया इज़ अ लैंड लॉक कंट्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। मंगोलिया का अक्सर पूछ लेता है। मंगोलिया इज़ द लैंड लॉक कंट्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 22। लाओस इज़ द ओनली लैंड लॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। लाओस जो है ओनली लैंड लॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया है। कंबोडिया हैज़ कोस्टल एसेस एंड इज़ नॉट लैंड लॉक। कंबोडिया जो है उसके पास कोस्टल एसेस है और वो लैंड लॉक नहीं है। ताजिकिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड माउंटेनियस कंट्री। डैश इज़ लैंड लॉक माउंटेनियस कंट्री, तो आपने वहाँ पे लगाना है ताजिकिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड माउंटेनियस कंट्री। किर्गिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन स्टेट। किर्गिस्तान जो है
वो लैंडलॉक सेंट्रल एशियन स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ 26। तुर्कमेनिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड बट बॉर्डर्स द कैस्पियन सी। ये लैंडलॉक है मगर जो है बॉर्डर किसको करती है, कैस्पियन सी को। इथोपिया बिकेम लैंडलॉक्ड आफ्टर इटरिचिया इंडिपेंडेंस। जैसे ही इटरिचिया की इंडिपेंडेंस हुई तो इथोपिया जो है क्या बन गया, लैंड लॉक कंट्री बन गया। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। साउथ सूडान इज़ अ लैंड लॉक्ड अफ्रीकन कंट्री। ये तो पता है कि सूडान वगैरह जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में आती हैं। चैड इज़ अ लैंड लॉक कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका। चैड इज़ द लैंड लॉक कंट्री इन द सेंट्रल अफ्रीका। नाइगर इज़ अ landlocked country in West Africa. Mali is the landlocked country south of Sahara. South of Sahara. This is also important. बुर्किना फासो, ये आजकल थोड़ा सा न्यूज़ में, तो इसको भी नोट कर लें। बुर्किना फासो इज़ अ लैंडलॉक्ड वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। नेक्स्ट है हमारे पास जाम्बिया। जाम्बिया इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में है ये लैंडलॉक्ड कंट्री। जिम्बाब्वे इज़ अ लैंडलॉक्ड बिटवीन 4 कंट्रीज़। ये भी इम्पोर्टेंट है। जिम्बाब्वे इज़ द लैंड लॉक्ड बिटवीन 4 कंट्रीज़। बोत्सवाना इज़ अ लैंड लॉक कंट्री रिच इन डायमंड्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। रवांडा इज़ अ लैंड लॉक कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका और रवांडा एक और वजह से भी मशहूर है, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। युगांडा इज़ अ लैंड लॉक्ड बट हैज़ access to Lake Victoria. Dash is landlocked but has access to Lake Victoria. तो राइट ऑप्शन होगा वहाँ पे क्या, युगांडा। मलावी इज़ लैंडलॉक्ड एंड बॉर्डर्स लेक मलावी। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इज़ लैंडलॉक्ड। लेसोथो इज़ लैंडलॉक्ड इनक्लेव विद इन साउथ अफ्रीका। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डैश इज़ लैंडलॉक्ड इनक्लेव विद इन साउथ अफ्रीका। लेसोथो इज़ अ लैंडलॉक्ड इनक्लेव विद इन साउथ अफ्रीका। एंड इनक्लेव, अब इनक्लेव क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इनक्लेव इज़ अ कंट्री कम्प्लीटली सराउंडेड बाय अनदर कंट्री। मतलब एक कंट्री है वो कम्प्लीटली सराउंडेड है दूसरी कंट्री के थ्रू। सैन मरीनो इज़ एन इनक्लेव एंड लैंडलॉक। सैन मरीनो जो है वो इनक्लेव भी है और लैंडलॉक भी है। वेटिकन सिटी इज़ लैंडलॉक विद इन इटली। वेटिकन सिटी जो है वो इटली के साथ लैंडलॉक्ड है। अंदोरा इज़ द लैंडलॉक बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। लग्जमबर्ग इज़ स्मॉलेस्ट लैंडलॉक यूरोपियन कंट्री। स्मॉलेस्ट लैंडलॉक यूरोपियन कंट्री, ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट करना है, लग्जमबर्ग। पैराग्वे इज़ अ लैंडलॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ 47। बोलाविया इज़ द ओनली लैंडलॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका बिसाइड प्रैग। नेक्स्ट है इस्वातिनी इज़ लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अफ्रीका की। बुरुंडी इज़ लैंडलॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीका। साउथ सूडान रिलाइज ऑन नेबर कंट्रीज़ फॉर CSS। साउथ सूडान जो है नेबर्स पे क्यों रिलाई करता है, CSS के लिए। लैंडलॉक कंट्रीज़ डिपेंड ऑन द ट्रांजिट स्टेट फॉर ट्रेड। मतलब लैंडलॉक कंट्रीज जो है ना वो अपने करीबी स्टेट्स के साथ जो है ना वो रिलाई करती हैं ताकि उनकी ट्रेड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है 52, एंड दैट इज़ ट्रांजिट ट्रेड इंक्रीजेस कॉस्ट फॉर लैंडलॉक कंट्रीज। अब देखें आपके पास लैंड तो है लेकिन सी के थ्रू आप असेस नहीं कर सकते ट्रेड रूट्स को, तो जाहिर सी बात है आपकी ट्रांजिट ट्रेड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। UNCLOS रिकग्नाइज ट्रांजिट राइट्स ऑफ लैंडलॉक कंट्रीज़। वीना प्रोग्राम ऑफ एक्शन सपोर्ट्स लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्री। There are 44 landlocked countries in the world. Make sure to remember this, and this is important. There are 44 landlocked countries in the world. Africa has the highest number of landlocked countries. ये भी important है. Africa has the highest number of landlocked countries. Europe has several small landlocked states. ठीक है. Asia has a major landlocked states in Central Asia. साउथ अमेरिका हैज़ ओनली 2 लैंडलॉक कंट्रीज़। साउथ अमेरिका के पास सिर्फ 2 लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ नो लैंडलॉक कंट्रीज़। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है।
पाकिस्तान इज़ नॉट लैंड लॉक ड्यू टू अरेबियन सी एसेस। पाकिस्तान के जो मैप आप देखें तो उसके साउथ में जो है अरेबियन सी है, तो इसकी वजह से वो लैंड लॉक नहीं है। नेपाल डिपेंड्स ऑन इंडियन पोर्ट्स फॉर सी ट्रेड। नेपाल जो है वो इंडियन पोर्ट्स पर डिपेंड करता है सी ट्रेड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 63, अफ़गानिस्तान यूजेस पाकिस्तानी एंड ईरानियन पोर्ट्स। अफ़गानिस्तान यूज़ करता है पाकिस्तानी और ईरानियन पोर्ट्स। लाओस डिपेंड ऑन वियतनाम एंड थाईलैंड फॉर पोर्ट असेसेस। लाओस जो है डिपेंड करता है वियतनाम के ऊपर और थाईलैंड के ऊपर, किसके लिए? पोर्ट असेस के लिए, ये आपने याद रखना है। इथोपिया रिलाइज ऑन जिबूती। जिबूती पोर्ट और जिबूती पोर्ट आपने जो है ना ये याद रखना है। ज़ाम्बिया यूजेस तंजानियन पोर्ट फॉर ट्रेड। ये अक्सर पूछ लेंगे आपसे कि ये कौन सी कंट्री जो है किसका पोर्ट पे रिलाई करती है। प्रेगे यूजेस रिवर रूट्स टू असेस एटलांटिक। राइन रिवर हेल्प्स लैंडलॉक यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड। राइन रिवर कौन से कंट्रीज़ को हेल्प करती है उनके ट्रेड को? मेक श्योर टू रिमेंबर दैट लैंडलॉक यूरोपियन कंट्रीज़ को। डेन्यूब रिवर प्रोवाइड असेस टू ब्लैक सी। डेन्यूब रिवर किस चीज़ का असेस देती है? ब्लैक सी का। रिवर्स रिड्यूस आइसोलेशन ऑफ लैंडलॉक स्टेट्स। लैंडलॉक कंट्रीज ऑफन फेस हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये ऊपर जो बात की थी ट्रांजिट कॉस्ट बढ़ जाती है, वही बात है। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इज़ लो फॉर मैनी लैंड लॉक स्टेट। अच्छा, ये जो लैंड लॉक कंट्रीज़ होती हैं इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती ट्रेड के लिए, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है कि जिसका ट्रेड रूट यूज़ कर रहे हो, जिस कंट्री का सी यूज़ कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज़ क्रूशल फॉर लैंड लॉक इकोनॉमीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी क्रूशल होती है इनके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 74, रीजनल कोऑपरेशन बेनिफिट्स लैंडलॉक कंट्रीज। चाइना हैज़ एग्रीमेंट्स विथ लैंडलॉक नेबर। चाइना की एग्रीमेंट है लैंडलॉक नेबर के साथ। सेंट्रल एशिया इज़ डोमिनेटेड बाय लैंडलॉक स्टेट्स। सी एसेसेस अफेक्ट्स नेवल पावर एंड ट्रेड। अच्छा, नेवल पावर को भी ये अफेक्ट करता है और ट्रेड को भी अफेक्ट करता है सी एसेस। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कंट्री हो और आपके पास नेवल असेस नहीं है तो आप अपने दुश्मन को कैसे काउंटर करेंगे अगर वो आपकी लैंड और एयर पे डोमिनेट कर जाता है। तो इस वजह से हमारे नेवल पावर की भी इंपॉर्टेंस होती है और वो समझनी चाहिए। लैंड लॉक कंट्री ऑफन फोकस ऑन रेल कनेक्टिविटी। अच्छा, जो लैंड लॉक कंट्रीज होती हैं फिर उनके पास ऑप्शन जो अल्टरनेटिव बचता है वो बचता है किसका? रेल कनेक्टिविटी का। यूरोपियन कॉरिडोर्स हेल्प लैंड लॉक रीजन ग्रो। यूरोपियन कॉरिडोर्स जो है वो हेल्प करता है लैंड लॉक रीजन्स को ग्रो करने के लिए। सी पैक जो है पोटेंशियल प्रोवाइड असेस टू सेंट्रल एशिया। अच्छा, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्या करे? सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ कनेक्ट करे। डबल लैंड लॉक स्टेट इंक्रीज इकोनॉमिक आइसोलेशन। जितनी कंट्री लैंड लॉक होगी, अब ये डबल लैंड लॉक कंट्री है तो इसका मतलब है लेट से कोई, तो उसके ऊपर इकोनॉमिक आइसोलेशन और ज़्यादा हो जाएगी कि मतलब वो और डिप्राइव्ड हो जाएगा और उसमें पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास उज़्बेकिस्तान इज़ सराउंडेड ओनली बाय लैंड लॉक स्टेट। उज़्बेकिस्तान जो है वो सिर्फ लैंड लॉक स्टेट के साथ सराउंडेड है। लिंकिस्तान इज़ सराउंडेड बाय स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया। लिंकिस्तान जो है वो सराउंडेड बाय है स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रिया। लैंडलॉक्ड स्टेट्स आर कॉमन इन पोस्ट colonial Africa. Artificial canals can reduce landlocked disadvantages. Ports agreement are vital for landlocked trade. Ports agreement जो है वो vital हैं landlocked trade के लिए. Landlockedness influences foreign policy choices. Foreign policy choices को भी ये affect करती है. Geography shapes economic opportunity for landlocked states. नेक्स्ट है हमारे पास 89 पॉइंट नंबर 89 एंड दैट सेज ट्रांजिट फीस अफेक्ट एक्सपोर्ट प्राइस फॉर लैंड लॉक कंट्रीज़। ट्रांजिट फ़ी जो है अगर किसी कंट्री के ऊपर ज़्यादा है तो उसकी वजह से उसकी एक्सपोर्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी। रीजनल ब्लॉक ईज़ असेस प्रॉब्लम। अच्छा, जो आपके करीबी रीजनल ब्लॉक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके सी रूट के थ्रू, आपकी ट्रेड जो है ना आसान हो जाती है। EU यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन रिड्यूसेस डिसएडवांटेजेस फॉर लैंडलॉक्ड यूरोप। ठीक है। आसियान हेल्प्स लाओस ओवरकम लैंडलॉक स्टेटस। सिल्क
road routes historically linked landlocked region. Modern logistics reduce isolation of landlocked states. तो नेक्स्ट है हमारे पास 95 एंड दैट इज air transport partially offsets lack of CSS. Dry ports help landlocked countries trade, and landlocked countries rely heavily on diplomacy. Geopolitical stability is crucial for transit access. आपके अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे तो आपको वो सी का एक्सेस नहीं मिलेगा, सी रूट नहीं मिलेगा, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे. इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट गैप्स. CSS रिमेन्स अ की एडवांटेज इन ग्लोबल ट्रेड. तो CSS जो है वो एक की एडवांटेज रखता है ग्लोबल ट्रेड में. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं. इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.